एक चीज याद रखना, नई एनसीईआरटी ले लो और जिन वर्ड्स को मैंने सर्कल कराया है केवल उनको सर्कल करना, जिनको मैंने अंडरलाइन कराया केवल उनको अंडरलाइन करना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। इस बात को समझ लो, एक डॉट भी एनसीईआरटी में फालतू मत लगाना। और बायो में शॉर्ट नोट्स कभी मत बनाओ। यदि आप बायो में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो बायो में शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, इस बात को समझो। आप नोट्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ने की आदत डालो। इसका रीजन बता रहा हूं, लास्ट में जब आप शॉर्ट नोट्स करोगे तो आपको लगेगा यार शॉर्ट पढ़ा है मैंने, पूरा नहीं पढ़ा, तो आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो बायो के पेपर में आपको टाइम लगेगा। याद रखना, देखो ये शॉर्ट नोट्स वगैरह कब होते थे? पहले के टाइम में होते थे, हम लोग भी बनाया करते थे जब कट ऑफ कम जाता था। अब कट ऑफ बहुत हाई जाता है, आप इस बात को समझो। क्लियर है? आप T20 पहले आप देखो टेस्ट मैच में जैसा खेलते हैं, क्या वैसा आप मुझे बताओ जरा, आप T20 में खेल सकते हो? जैसा राहुल द्रविड़ टेस्ट मैच में खेला करते थे, क्या आप मुझे बताओ वो आज आके शुभम गिल को बोलेंगे कि तुम भी वैसे ही खेलो? ठीक है, कि कोई भी बॉल आ रही है, पता चले टुक 5 ओवर जो है तुम तो पहले शुरू के वो निकाल दो, सीधे डॉट निकाल दो, सीधे मिडिल निकाल दो, क्या ऐसे हो सकता है? नहीं। अब सिनेरियो चेंज हो चुका है तो स्ट्रेटेजी आपको चेंज करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? इस बात को आप बहुत अच्छे से समझो। कोई शॉर्ट नोट्स आप बायो में मत बनाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री में चलेंगे, बायो में मत बनाना। यदि बायो में शॉर्ट नोट्स बनाओगे आपको बहुत भारी पड़ेगा, इस बात को याद रखना। समझ में आ गया? कोई शॉर्ट नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वो स्ट्रेटजीज अलग थी, ये स्ट्रेटजीज अलग है, इस बात को बहुत अच्छे से समझो। आपके पास दोनों एनसीईआरटी होना चाहिए। समझ में आ गया? पुरानी भी नई भी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अभी एनटीए ने जस्टिफाई नहीं किया है, क्लैरिफाई नहीं किया है। समझ में आ गया? बिल्कुल कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है कि क्या वो अगले साल फॉलो करने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूं, लास्ट ईयर एक स्टूडेंट थी, 12th क्लास में मुझसे बोला करती थी, सर जो मेरे स्कूल में फ्रेंड्स हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उनके बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं, उनको मुझसे आता भी ज्यादा है। मैंने कहा चलो ठीक है, सब्र रखो। बोले सर मुझे लेकिन आप पे ट्रस्ट बहुत है। तो मैंने कहा बस इसको करते चलो। मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम के 10 दिन पहले उसका मैसेज आया कि बोले सर अब जब फुल लेंथ टेस्ट होते हैं तो मैंने भी फुल लेंथ टेस्ट वो सारे इंस्टीट्यूट के ज्वाइन कर लिए, और उन टेस्ट में जो स्टूडेंट्स पहले जो मेरे फ्रेंड्स थे जो काफी नंबर लाते थे, अब उनके 530 540 नंबर आते और मेरे 680 690 नंबर आते, और उस स्टूडेंट के अभी 12th के साथ में 675 मार्क्स आए उसके। समझ में आ गया? 675 मार्क्स आए, तो आप इस बात को समझो। क्लियर है? फिर उसने बोला कि हाँ सर, और उसने पहले ही बोल दिया, बोले सर मैं रिजल्ट के दिन आपका वेट करूंगी। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझो, जितना ज्यादा टाइम आप बायो में बचाओगे उतना फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर कमाओगे। और बायो इंटरेस्टिंग लगता है, खासकर जूलॉजी और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो याद रखना, टीचर्स के जो नोट्स हैं, आप जिन टीचर्स से पढ़ रहे हो, आपने देखा होगा कितने अच्छे से सर लिख लिख के पढ़ाते हैं, बढ़िया से अच्छे से लिख लिख के आपको समझाते हैं, टाइम लेके पढ़ाते हैं। क्लियर हो गया? उस पे फोकस करो, बस उस पे फोकस करो, बहुत अच्छे से फोकस करो, आपको सब बनेगा। उसको मल्टीपल टाइम्स करो, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया?